बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने टीआरई 2 और टीआरई 1 का जो सेकेंड शिफ्ट था उसमें पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बीपीएससी ने एक से अधिक माना है। विद्युत विभव को इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र है अदिश मात्रा, सदिश मात्रा, आयाम रहित मात्रा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सदिश मात्रा, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है? तो जिसमें देखिए परिमाण और दिशा दोनों हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, तो उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि में क्या होता है? तो इसमें सिर्फ परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे देखिए चाल है, दूरी है, आयतन है, तो चाल में ऐसा अगर मान लेते हैं कोई 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो ये क्या है? अदिश राशि है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्शन का लेना देना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? तो इसका सही उत्तर है जब वह व्यक्ति क्या होगा? खड़े होने की स्थिति में होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर पूछा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो यह क्वेश्चन देखिए टीआरई 2 में भी पूछा था और जो टीआरई 1 का सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसका सही उत्तर है बैगनी, और वहां पर हमने आपको पूरा डिटेल में समझाया था, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर पूछा है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो वह गिरती है, इसलिए बी वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा, बी वाला ऑप्शन। 7 से अधिक का मतलब क्या होता है? कि वो बेसिक नेचर का होगा। इसे हमने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 0, 7 और यहाँ पर 14। तो देखिए 0 से लेकर के 6.99 तक, मतलब 7 से जो कम रहता है वो क्या रहता है? एसिडिक, मतलब अम्लीय नेचर का रहता है। और 7 पर तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन रहेगा। 7 से ज़्यादा और 14 तक जो रहता है वो क्या रहता है? बेसिक नेचर का रहता है। बेसिक मतलब क्षारीय नेचर का। तो यहाँ पूछा था 7 से ज़्यादा, तो क्या होगा? 7 से ज़्यादा जो रहेगा वो बेसिक नेचर मतलब क्षारीय नेचर का होगा। और जो रक्त प्लाज्मा क्या होता है? बेसिक नेचर का रहता है। और सिरका और जो गैस्ट्रिक जूस है ये क्या है? एसिडिक नेचर का होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग में कितना? तो लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर दिया है, तो किताब पढ़ते वक्त जो पुस्तक रहता है और आँख के बीच की दूरी कम से कम तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बनेगा? तो कौन सा बनता है? विरंजक चूर्ण। इसे ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसे चलिए मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। तो बूझा चूना किसे कहते हैं? तो CaOH ट्वाइस। कई बार देखिए एग्जाम में पूछ लेता है कि बूझा चूना का फार्मूला क्या होता है? तो क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बूझा चूना कहते हैं। जब इसको क्लोरीन से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो बनता क्या है? CaOCl2। ये क्या है? यही तो विरंजक चूर्ण है। और गैस क्या निकलता है? H2O प्लस आगे निकल जाएगा। तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण का कई बार आपसे फार्मूला भी पूछ लेता है। इसे ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ पर होता है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए आप देखते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर पूछा है कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकता या फिर हेरिडिटी कहते हैं। जैसे जो माता पिता हैं उससे जो उनका बच्चा पैदा होता है उसमें भी कुछ ना कुछ गुण पहुंचते हैं, तो क्या होता है? अनुवांशिकता के कारण होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका सही उत्तर है बी वाला ऑप्शन। इसमें क्या होता है? अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ओम्स लॉ होता क्या है? तो V = IR होता है। यहाँ पर V क्या है? वोल्टेज हो गया, I क्या हो गया? करंट हो गया, R क्या हो गया? रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो एमीटर होता है उसे हमेशा श्रेणी मतलब सीरीज में जोड़ते हैं। अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। और जो वोल्ट मीटर होता है उसे हम लोग कैसे जोड़ते हैं? तो पैरेलल में जोड़ते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो चलिए इसे हम लोग रिएक्शन से देख लेते हैं। लोहा मतलब हो गया Fe,
इसमें क्या कह रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl मिलाने के लिए कह रहा है। तो पूछ रहा है बनेगा क्या, तो यहाँ पर बनेगा FeCl2 बन जाएगा और क्या बनेगा, साथ में H2 गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2HCl हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस निकलेगा प्लस आयरन क्लोराइड, FeCl2 क्या हो गया, आयरन क्लोराइड हो गया, और हाइड्रोजन गैस मतलब H2 निकल रहा है यहाँ पर। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। तो सबसे उत्तम विधि क्या है, वनारोपण करना। और बाढ़ को कैसे रोका जाता है, तो डैम बना करके, जो बांध होता है बांध बना करके या फिर पेड़ बना करके, पेड़ लगा करके हम लोग क्या करते हैं, बाढ़ को रोकते हैं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी देखिए 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन काफी सारे रिपीट होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील होता है। जिंक ज्यादा रिएक्शन करता है, टीन उसकी अपेक्षा कम रिएक्शन करता है। इसलिए जो खाने के डिब्बे होते हैं वो जिंक के बजाय टीन का जो रहता है परत चढ़ाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर पूछा है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्राव या फिर एस्ट्रोजन का स्राव, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंडाशय मतलब ओवरी द्वारा तीनों होता है, डिंब का निर्माण भी होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी होता है और एस्ट्रोजन का भी स्राव होता है। इसलिए डी वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर पूछा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और मेथनोइक अम्ल की अगर हम लोग बात करें तो जो चींटी होती है, चींटी जो काटती है तो उसमें मेथनोइक अम्ल या फिर इसे ही हम लोग फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। और लैक्टिक अम्ल की अगर बात करें तो यह दूध में पाया जाता है। इसी तरीके से आपसे पूछता है अगर ऑक्जेलिक एसिड तो यह टमाटर में पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि कॉलीफॉर्म क्या होता है। तो कॉलीफॉर्म क्या होता है, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित यह क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। इसलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने साइंस के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। धन्यवाद।